सभी जीविका समूह की दीदी को मेरा नमस्ते। जैसा कि आप सभी को बताया था कि 6 अक्टूबर को सोमवार के दिन आप सभी के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि नीतीश सरकार के द्वारा भेजी जाएगी। तो फाइनली सरकार के द्वारा राशि आपके खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। अब बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए हैं कि दीदी मेरे पास अभी भी पैसा नहीं पहुंचा है। तो सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि आज 6 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को नीतीश सरकार के द्वारा बिहार के अंदर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की जो राशि थी 10-10 हजार रुपए महिलाओं के पर्सनल बैंक बचत खाते में दिए जाने का, तो वह राशि तृतीय चरण की तीसरे चरण की राशि रिलीज हुई है और यह रिलीज हुई है 21 लाख महिलाओं के खाते में। जी हाँ, सबसे पहले 75 लाख महिलाओं को पैसा मिला था 26 सितंबर को, फिर 25 लाख महिलाओं को मिला 3 अक्टूबर को और आज 6 अक्टूबर को 21 लाख महिलाओं के खाते में पैसा रिलीज कर दिया गया है। तो वे सभी महिलाएं बहुत खुश हैं कि उनको 10 हजार रुपए की राशि मिल गई है और अब वो इससे कोई अपना रोजगार करेंगी और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगी। लेकिन बात आती है उन महिलाओं की जिनके खाते में आज भी पैसा नहीं पहुंच पाया। क्या कारण हो सकते हैं? जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को कुछ कारण बताए थे, लेकिन बहुत मेरे पास कमेंट ये आए कि दीदी मेरा खाता जो है सब तरीके से सही है, आधार भी लिंक है, मोबाइल नंबर भी लगा है, डीबीटी, एनपीसीआई सभी कुछ लिंक है हमारे खाते में, उसके बाद भी हमारे खाते में पैसा नहीं आया है, जबकि हमारे समूह की बाकी दीदियों के खाते में पैसा आ गया है, हमारा नहीं आया। या फिर कुछ दीदी का कहना है कि हमने फॉर्म तो सबसे पहले भरा था, हमारा पैसा क्यों नहीं आया, बाकी लोग का पैसा आ गया है। कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, जो दीदी समूह में पहले से जुड़ी हैं, मतलब है कि कोई ना कोई तो रोजगार कर ही रही होगी, क्योंकि जब समूह बनता है, समूह का गठन होता है, तो समूह के अंदर तो वैसे ही बहुत सारे फंड आते हैं। पहला फंड होता है स्टार्टअप फंड, फिर होता है आपका सीआईएफ का फंड, फिर आपको सीसीएल भी मिलता है, इसके अलावा आपको ग्राम संगठन से वीआरएफ मिलता है और भी बहुत सारा पैसा मिलता है। यानी कि अगर आप एक समूह से पहले से जुड़ी थी तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे फंड मिले होंगे, आपने कोई ना कोई रोजगार तो किया होगा। और फिर जब आपने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में आवेदन किया होगा तो आपके लिए बड़ा आसान होगा, आप तो ग्राम संगठन में वैसे भी जुड़ी होगी, आपने सीधे इस योजना का फॉर्म भर दिया और फिर आपने वो अपना रोजगार दिखाया होगा कि हम ये रोजगार कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे। ये महिलाएं पहले से जागरूक हैं और काम को कर रही हैं, तो सरकार देख रही है कि हाँ ये महिलाएं इस रोजगार को कर रही हैं, इसको आगे बढ़ाएंगी। ये महिलाओं को तो लाभ मिला ही होगा। ऐसी ही कुछ महिलाएं अगर रह गई तो हो सकता है कि उनके आवेदन में कोई गलती या त्रुटि रह गई हो, लेकिन वे महिलाएं जो समूह में जुड़ी हैं लेकिन कोई रोजगार नहीं कर रही हैं, ना तो बैठक में जाती हैं, कभी कदार चली गई लेकिन बैठक में जा नहीं रही हैं, बचत समय पर जमा नहीं कर रही हैं, उधार पैसा लेके रख लिया है, टाइम से उन्होंने ब्याज सहित वापस ही नहीं करा, तो आपकी जो ग्रेडिंग है वो खराब है। यानी अगर आप एक समूह में जुड़ी हैं और समूह में जो आरएफसीआईएफ का फंड मिलता है उसमें से आपने उधार ले रखा है पहले से और वो पैसा आपने समय के साथ अपने समूह या ग्राम संगठन में वापस ही नहीं किया, तो जब लोकेश ऐप पर आपका सारा डाटा फीड होता है तो उस पर एक एक बैठक की एक एक प्रतिक्रिया भी फीड की जाती है, तो मतलब आपका जो है पहले से ही सब कुछ जो रिकॉर्ड है वो अच्छा है ही नहीं। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जो समूह में पहली बार या नई जुड़ी हैं और इस योजना का आवेदन कर रही हैं। जो नई महिलाएं जुड़ी हैं, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जब आप एक समूह में जुड़ती हैं तो रजिस्टर पे केवल आपका नाम लिखा जाता है, फिर वो नाम लोकेश ऐप पर चढ़वाया जाता है, जो कि तुरंत नहीं होता है, उसमें कुछ समय लगता है, सप्ताह भर, 10 दिन, 15 दिन, जैसा भी समय लगे। आपको खुद इसके बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी कि दीदी मेरा नाम जुड़ गया या नहीं। कि आपने खुद का समूह बनाया है, 10 दीदी 12 दीदी मिलकर अपना एक नया समूह बना ली है, तो जब कोई नया समूह बनता है तो उसकी प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है। जैसे आज मान लीजिए आपने एक समूह बनाया, तो जिस दिन आपका समूह का गठन हुआ उसके 1 महीने बाद उस समूह का बैंक में खाता खुलेगा और जब बैंक में खाता खुल जाएगा तो खाता खुलने की ओपनिंग डेट और समूह गठन की डेट, ये सारा, और जो दीदी लोग जुड़ी है समूह में उनमें अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, कोषाध्यक्ष कौन है, बाकी सदस्य दीदी कौन है, उनके नाम, उनके पति के नाम, उनकी कास्ट, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका आधार कार्ड,
कार्ड, उनके बैंक पर्सनल खाते का बैंक का फोटोकॉपी और उनका जो है फोटो जमा होगा, ठीक है। और आपकी जो पहली बैठक करी है समूह गठन की, उसकी फोटोकॉपी लगेगी, प्रस्ताव की फोटोकॉपी लगेगी, सबकी सहमति लगेगी, समूह गठन का जो पूरा फॉर्मेट भरा जाता है वो सब कुछ लगेगा, और जो बैंक की पासबुक आपको मिल जाएगी खाता खुलने की, उसकी फोटोकॉपी लगेगी। सारा कुछ आपका लोकेश ऐप पर फीड किया जाएगा और ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। सब दीदी के नाम उसमें जोड़े जाएंगे, उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी अपलोड की जाएगी, उनकी फोटो अपलोड की जाएगी और लोकेश ऐप पर आपके समूह की एक प्रोफाइल पूरी बनाकर फीड कर दी जाएगी। अब आप जितनी भी बैठक करोगी, उस बैठक में जो भी प्रस्ताव होगा, जो भी दीदी लेन देन करेगी, वो सारा कुछ लोकेश ऐप पर भी अपलोड किया जाएगा। और लोकेश ऐप पर अपलोड करने का काम समूह सखी के माध्यम से होता है या फिर सीएम दीदी के माध्यम से होता है। समूह सखी को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप इन समूहों की बैठक कराइए, इनकी देखरेख करिए। तो जिस समूह सखी के अंडर में आपका समूह दिया जाएगा, वो समूह सखी आपके समूहों की बैठक वगैरह करवाएगी और आपको अपने समूह को ग्राम संगठन में भी जुड़वाना रहेगा। तो ग्राम संगठन में जब आपका समूह जुड़ जाएगा, वहां पर भी लिख जाएगा कौन सा समूह बना है, उसमें कौन दीदी है। वहां पर भी आप हिस्सा, धन, पूंजी, अंशदान, बचत जमा कर देंगी तो आपका नाम वहां पर लिख जाएगा। और जिन दीदी का नाम ग्राम संगठन में जुड़ता है, उन्हीं को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। बहुत दीदी कहती है कि जब हम समूह में जुड़ गए हैं तो हम ग्राम संगठन में क्यों जुड़े, हम वहां नहीं जुड़ेंगे। तो ऐसे में समूह तो ग्राम संगठन में जुड़ जाता है, पर समूह में अगर मानो 10 दीदी हैं और उसमें से 8 दीदी ने अपना नाम ग्राम संगठन में जुड़वा लिया और 2 दीदी ने कहा हम नहीं जुड़वाएंगे ग्राम संगठन में, तो उनका नाम ग्राम संगठन में नहीं जुड़ पाता है। तो उन दीदी को, जो 2 दीदी ग्राम संगठन में नहीं जुड़ी हैं, वो ग्राम संगठन में जो योजनाएं आएंगी उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है, भले ही वो समूह में जुड़ी है। तो ये चीज आपको समझना है। बहुत दीदी समूह में तो जुड़ती हैं, लेकिन अपने नाम को समूह के साथ ग्राम संगठन में नहीं जुड़वाती हैं। तो ऐसे में जो भी सरकारी योजना ग्राम संगठन के माध्यम से आपको मिलने वाली है, वो नहीं मिल पाएगी। तो एक बार आप पता करें कि आपका जो समूह है वो ग्राम संगठन में जुड़ा है या नहीं, और उसमें आपका नाम जुड़ा है या नहीं। जब आप जुड़े रहेंगे और उसके बाद ग्राम संगठन से आवेदन करेंगे, तभी आपको योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। तो नए समूह को इस बात का ध्यान रखना है कि समूह गठन के बाद 1 महीना तो आपका बैंक खाता खुलने में लग जाता है, उसके बाद उसको ऑनलाइन फीड होने में भी समय लगता है। अब चूंकि इस समय मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को पाने के लिए महिलाएं बहुत उतावली है, होड़ मची है, ऐसे में आवेदन बहुत आ रहे हैं। तो समूह की पदाधिकारी, ग्राम संगठन की पदाधिकारी, सीएलएफ की पदाधिकारी, ब्लॉक स्तर पर आजीविका मिशन के ऑफिस में सभी जगह बहुत काम बढ़ गया है। ऐसे में एक और जहां इन फॉर्म को सबमिट कराना है, वहीं दूसरी ओर समूह में महिलाएं जुड़ रही हैं, उनके नाम को जुड़वाना है, नए समूहों का गठन हो रहा है, उनकी प्रोफाइल तैयार करवाना है, बहुत सारा काम है। अब बात करते हैं उन दीदी की जो समूह में जुड़ी ही नहीं है और इस फॉर्म को भर दी है। तो दीदी, जब आप समूह में जुड़ी ही नहीं है तो इस पैसे को आप कैसे पा पाएंगी? पहले आपको समूह में जुड़ना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का जो पैसा है वो आपको तभी मिलेगा जब आप समूह में जुड़ेंगी। ये एक प्रोसेस है, इसे आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 5 दिन का काम मत समझिए। अगर आप समूह में नई जुड़ रही हैं या 4-5 दिन पहले जुड़ी हैं या 15 दिन पहले जुड़ी हैं या आप जुड़ेंगी, तो आपके लिए थोड़ा समय लगेगा, प्रोसेस होगी। जिस समय आपका फॉर्म चेक हो रहा होगा, उस समय तक आपका सारा काम ओके हो जाएगा तो सिलेक्ट होगा। अब नई महिलाओं को भी लाभ मिलेगा, लेकिन उनको थोड़ा समय लगेगा। उनका जो प्रोसेस है नाम जुड़ने का, जब वो जुड़ जाएगा, हो जाएगा, तब उनका फॉर्म सिलेक्ट होगा तो उनको लाभ मिलेगा। 6 अक्टूबर को अगर आपका पैसा नहीं आ पाया है, तो अब जो पैसा आएगा वो 17 अक्टूबर को आएगा, दिन शुक्रवार। याद रखिएगा, 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार को पैसा फिर से रिलीज किया जाएगा। तो अब 17 अक्टूबर को आपका पैसा आ जाए, इसलिए आप लोग कुछ चीजों को चेक करिए और ध्यान से उसको कंप्लीट कराइए। ग्राम संगठन में जाइए, अगर कोई कैडर आता है आपके घर पर कि आपने फॉर्म भरा था महिला रोजगार योजना का, आपको समूह में जुड़ना है, दस्तावेज लगेंगे, तो हो सकता है कि पता नहीं कौन अधिकारी हो, आपको उसके बारे में जाकर अपने ग्राम संगठन में या फिर आजीविका मिशन के ऑफिस में जानकारी कर भी लेनी है कि जो भी आपसे संपर्क कर रहा है वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो कैडर कौन है। क्योंकि बहुत तरीके के फ्रॉड भी चल रहे हैं इस योजना को लेकर के, तो खुद से भी आपको संपर्क करना है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेंगी। समूह में और ग्राम संगठन में जो नाम जुड़ने की प्रोसेस है, ये जब तक कंप्लीट नहीं होगी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से, तो आपको लाभ कैसे मिल पाएगा। और ग्रेडिंग सही रखिएगा, जो समूह के पंचसूत्र है उसका पालन किए हैं कि नहीं, ग्राम संगठन के 8 सूत्र हैं उनका पालन किए हैं या नहीं, नियम से चली है नहीं चली है। अगर आप बैठक में बराबर जाती रहेंगी, अरे आपकी ग्रेडिंग देखी जाती है। तो इन चीजों को समझिए। उसके बाद आता है बैंक खाते का लिंक वगैरह होना, कि डीबीटी लिंक हो, एनपीसीआई लिंक हो, मोबाइल नंबर, आधार सीडिंग, केवाईसी, ये तो सब होता ही है। ये तो आपको कराना ही कराना है। किसी प्रकार की भी योजना का लाभ लेना हो तो ये चीजें तो बैंक में होती ही होती है। लेकिन मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का जो पैसा है वो समूह से जुड़ी महिलाओं को मिल रहा है, तो समूह में सही तरीके से आपको जुड़ा होना भी जरूरी है। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा।
कि समूह में किस प्रकार से जुड़ना है और किन बातों का हमें ध्यान रखना है। और अगर फॉर्म आपने भरा है और आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है तो ग्राम संगठन में इसकी जानकारी करें, सीएम दीदी से पूछिए, नहीं तो अपने क्लस्टर पे जाइए, संकुल में जाइए, वहां जानकारी कर लीजिए, या फिर आजीविका मिशन के ऑफिस में जाके जानकारी कर लीजिए एक बारी। जब आप अधिकारी से मिलेंगे, कैडर से मिलेंगे, तो आपको और अधिक जानकारी मिलेगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हाइप और बाकी वीडियो में शेयर जरूर से कर दीजिएगा ताकि सभी को इसकी जानकारी हो। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा के ऑल वाली घंटी के बटन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको बहुत अच्छी जानकारी, अपडेट और जो भी नई जानकारियां होती है वो सारी की सारी जानकारी हमारी वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंच पाए और आप उसको देखकर जागरूक हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।